जीवन एक लीला है। लीला और लीला का अर्थ जीवन में ही अभिव्यक्त होता है। जीवन में ही, जीवन के पश्चात नहीं। जब जीवन गुजर जाता है तो उसके पश्चात नहीं। मृत्यु के बाद नहीं। मृत्यु के बाद कोई लीला नहीं। लीला यदि है तो जीवन में है। ठीक ठीक जैसे कि राम की लीला, जैसे कि इस कृष्ण की लीला, तो राम लीला, तो कृष्ण लीला, तो रास लीला। यह बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि इनकी लीला क्या है, क्या रास लीला है। जीवन की कौन सी लीला और कौन सा रास। क्योंकि हम रामलीला देख तो लेते हैं और कृष्ण लीला भी, और कृष्ण की रास लीला भी, मगर जीवन में उद्घाटित सत्य वैसे नहीं कि जैसे लीला के होते हैं। यह लीला थोड़ी सी समझने जैसी बात है। इसे थोड़ा समझा जाए कि जीवन लीला कैसे है, जीवन रास लीला कैसे है। तुम व्यर्थ ही गंभीर हो, बड़े बड़े गंभीर, बड़े बड़े सीरियस, बड़े बड़े अतृप्त। अगर तुम जीवन को देख लो ठीक ठीक तो यह जीवन लीला है, सभी की है। कैसे? हम थोड़ा बात समझे। और बात कुछ इस तरह कि ठीक ठीक इंसान जैसा है, ठीक ठीक इंसान ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर यदि ठीक ठीक इंसान ढूंढा जाए तो ठीक ठीक इंसान जैसा है वैसा ही परितृप्त है, वैसा ही। क्योंकि हम जहाँ पर हम खड़े हैं वहीं से बात शुरू की जाए। हम अपने से ऊपर या अपने से नीचे वहाँ की बात ना करें। हम जिस तल पर हैं उस तल की बात करें तो इंसान ठीक ठीक जैसा है। ठीक ठीक का अर्थ समझ लेना। ठीक ठीक इंसान, ठीक 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 इंसान जैसा है वैसा ही तृप्त है, वैसा ही परितृप्त है। अगर ठीक ठीक होगा तो वह अपने स्वभाव में, अपने मूल में, अपने हृदय में, अपनी चेतना में और यह ठीक ठीक व्यक्ति बड़ा साधारण है, बड़ा साधारण होता है। असाधारण नहीं होता, साधारण होता है। और जो होता है, जैसा होता है वैसा होने में ही वह संतृप्त है, सैचुरेटेड है। इसलिए वह कुछ और नहीं बनना चाहता। वह जो है उसका होना ही पर्याप्त है। वह अपने होने से दूर
कुछ और नहीं होना चाहता? वह क्यों कुछ और होना चाहेगा? वह वहीं पर संतृप्त है। मगर बाहर से देखने पर प्रतीत हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि वह खुश है, कि वह दुखी है, सुखी है या दुखी है। तो बाहर से देखने में तो ऐसा लगता ही है, बाहर से देखने में तो ऐसा लगेगा ही, मगर ऐसा नहीं। वह सुख और दुख के पार पार है, पार पार। दिखाई देने में तो लगेगा कि वह सुखी, देखने से तो तुम उसका शरीर देखोगे तो लगेगा कि सुखी और दुखी, मगर आत्यांतिक रूप से बात की जाए तो वह सुख दुख के पार पार है। सुखी वैसा ही होगा कि जैसे हम होते हैं, दुखी वैसा ही होगा कि जैसे हम होते हैं, मगर शरीर को देखने से, शरीर पर दृष्टि डालने से, मन पर दृष्टि डालने से, मगर ठीक ठीक इंसान सुख और दुख के पार पार होता है। तो सुख और दुख से पार होने का क्या अर्थ, क्या मतलब? तो एक शब्द युक्त होता है, आनंद। आनंद, आनंद का अर्थ जैसे कि हम साधारण भाषा में लेते हैं, सुखी होना नहीं। आनंद सुख और दुख के पार पार, जिस भाव की अभिव्यक्ति होती है, वह अभिव्यक्ति इस शब्द से प्रकट होती है, आनंद से। और आनंद का विस्तार करो तो है सच्चिदानंद हिंदी में। और सच्चिदानंद का अर्थ क्या? कि सदैव आनंद में रहने वाला। और सदैव आनंद में रहने वाला कौन? मानव। यह मानव, यह मानवीय स्वभाव है, मानवीय। यह पशुओं का स्वभाव नहीं, यह देवी देवताओं का स्वभाव नहीं, यह मानवीय स्वभाव है। और इसीलिए जो ऐसे मानव इस धरती पर प्रकट होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी स्तुति की जाती है, देवी देवताओं से भी अधिक अधिक, जैसे कि कृष्ण पूर्ण अवतार। मगर हम मानव, हम जैसे मानव, हम मानवीय स्वभाव में रहते ही कहाँ हैं? हम अपने मानवीय स्वभाव में होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? जरा सी बात समझने की है। तो जीवन जीवन के दो तल हैं, और जीवन दोनों तलों पर समानांतर चलता है, समानांतर, जैसे रेल की पटरियां। तो पहली पटरी क्या? पहली तो स्थितियों की और परिस्थितियों की, यह सर्कमस्टेंसेस की, क्षोभ की, विक्षोभ की, पारिवारिक अर्थों में, समाज के अर्थों में, बाहर के अर्थों में। और दूसरा चेतना पर। और क्योंकि मनुष्य चेतन है, तो मनुष्य का स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए कि जैसा चेतना का स्वभाव है। वह भी
वह स्वभाव, चेतना का स्वभाव मनुष्य का भी स्वभाव होना चाहिए, मगर नहीं होता। यही सबसे बड़ी इस जगत की दुर्घटना है, और कोई नहीं। इससे बड़ी दुर्घटना और कोई नहीं। अगर यहाँ पर होश आ जाए, यहाँ पर इसी बिंदु पर, इसी मोड़ पर, तो जगत के सारे विवाद ही समाप्त ना हो जाएं, सब कुछ समाप्त हो जाए, कोई विवाद ही ना बचे। मगर यहाँ पर कोई अपनी दृष्टि नहीं डालता। तो ठीक ठीक व्यक्ति